हाय एवरीवन, माय नेम इज काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल समझने से पहले हम समझते हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। सो वी हैव फोर चेम्बर मस्कुलर हार्ट। चेम्बर यानी कि हॉलो पोर्शन इनसाइड द हार्ट। तो ऐसे चार चेम्बर होते हैं। तो ऊपर की साइड पर स्मॉलर चेम्बर जो पाए जाते हैं इसको हम एट्रिया कहते हैं एंड लोअर साइड लार्जर चेम्बर जो होते हैं दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो ऐसे राइट साइड में भी है एंड लेफ्ट साइड में भी है। तो राइट एट्रिया कहेंगे उसको एंड लेफ्ट एट्रिया, सेम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट क्या है करता है, एक पंपिंग ऑर्गन है यानी कि टुवर्ड्स द ऑल बॉडी सिस्टम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एंड टिश्यूज जो है पूरे सिस्टम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है हार्ट को। सो किसके थ्रू देती है, ब्लड वेसल्स। सो हियर जो सुपेरियर वेना क्या हुआ, ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेन्स की बात करें तो सुपेरियर वेना क्या हुआ, अपर बॉडी पार्ट से, इंफेरियर वेना क्या हुआ, लोअर बॉडी पार्ट्स एंड कोरोनरी साइनस मतलब हार्ट के सराउंडिंग भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। तो कोरोनरी साइनसेस ये तीनों जो है पूरे सिस्टम से कलेक्ट कर राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। तो वेन मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट हियर इज द एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन जो कि वेन होकर भी टुवर्ड्स द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। देन आर्टरीज, सो पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फर्दर अओर्टा जो कि अपने बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो इनको हमने ग्रेट आर्टरीज एंड ग्रेट वेन कहा। क्यों कहा, क्योंकि बॉडी सिस्टम से जितने भी वेन्स आ रहे हैं पूरे इन वेन्स में ओपन होते हैं और ये सबसे पहले हार्ट को ब्लड देते हैं। साथ ही में जो पल्मोनरी आर्टरी है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एंड जो अपना वेंट्रिकल है सबसे पहले अओर्टा में ब्लड देता है, फिर अओर्टा जो है पूरे सिस्टम में देगा। तो इसीलिए इसको ग्रेट आर्टरीज एंड ग्रेट वेन्स कहते हैं। तो जब हार्ट में ब्लड आता है तो इनमें तो चेम्बर लगे हुए हैं और ये आपस में सेपरेटेड है, तो इनको ओपनिंग होना पड़ेगा। जब इनके बीच में ओपनिंग होगी तभी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड का। तो इसके लिए वॉल्स पाए जाते हैं। सो दिस राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल इनके बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल एंड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल मिट्रल वॉल। इन दोनों को ही एवी वॉल भी कहते हैं क्योंकि एट्रिया एंड वेंट्रिकल इनके बीच में है। तो इनके बीच में क्यों है, क्योंकि एट्रिया पंप करता है ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अब साथ ही में यहाँ पर जो अपना राइट वेंट्रिकल है इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा। तो इनके बीच में भी वॉल होने चाहिए और जब ये वॉल ओपन होंगे तभी तो ब्लड पंप किया जाएगा। तो इनके बीच में पाए जाते हैं सेमिलुनर वॉल। सो कार्डियक साइकिल क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर इन हार्ट ड्यूरिंग हार्ट बीट, यानी हमारे हार्ट हमेशा बीट करते रहता है। सो हार्ट बीट के दौरान क्या हो रहा है हार्ट में, कौन से इवेंट्स होते हैं उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो वन बीट की बात करें तो हार्ट वन बार कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड वन बार रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि होता है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को ही सिस्टोल कहते हैं। और जब कभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड को पंप करा रहा है एंड जब उनका रिलैक्सेशन होता है हार्ट का यानी कि डायस्टोल जिसको कहते हैं, उसका मतलब है कि उनके अब हार्ट में ब्लड आ रहा है किसी दूसरे ऑर्गन से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अबाउट द कार्डियक साइकिल। सो द कार्डियक साइकिल यानी कि सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑकर इन हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट बीट। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा जिसको हम सिस्टोल कहते हैं एंड रिलैक्सेशन मतलब कि डायस्टोल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड आगे पंप किया जाता है एंड रिलैक्सेशन में हार्ट के इनसाइड ब्लड आता है, ठीक है। तो ये चलता है फॉर द 0.8 सेकंड के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर इवेंट्स हुआ दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल इज फॉर 0.4 सेकंड। जॉइंट यानी कि दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल एक साथ क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बोथ
आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। अब रिलैक्स कर रहे हैं इसका मतलब इनसे इनके इनसाइड ब्लड आ रहा है। तो ब्लड आने के लिए जो वॉल्स है एंड जो रूट ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, ग्रेट वेन्स है, इनको ओपन रखना पड़ेगा, तभी इनके इनसाइड ब्लड आएगा। सो यहाँ पर रूट ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड ग्रेट वेन ओपन है, साथ ही में वेंट्रिकल में ब्लड आना है तो एवी वॉल्व भी ओपन कर दिए गए। ठीक है, तो आर्टरिया और वेंट्रिकल की फिलिंग हुई, लेकिन जो वेंट्रिकल है इनकी सिर्फ और सिर्फ 70% फिलिंग होती है, मतलब 30% अभी भी रिमेनिंग है। तो वेंट्रिकल का ब्लड आगे पंप ना हो जाए, लीक आउट ना हो जाए, तो इसके लिए सेमिलुलर वॉल जो है ये क्लोज रखे जाते हैं। ये कैसे रखते हैं? क्लोज रखते हैं क्योंकि यहाँ का जो ब्लड है वो लीक ना हो जाए। सो दिस इज अबाउट जॉइंट डायस्टोल। देन आर्टरियल सिस्टोल। अब सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आ रहा था? आर्टरिया में, फिर आर्टरिया देता है वेंट्रिकल्स में। तो पहले आर्टरिया की ही फीलिंग होगी एंड जिसकी फीलिंग पहले होगी पहले वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस आर्टरियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हुआ? आर्टरिया की फीलिंग कंप्लीट हुई, तो ये डायरेक्टली हमारा हार्ट जो है नर्वस कंट्रोल के कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है। मतलब हमारे हार्ट में ही स्पेशल टाइप ऑफ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो ये जो जनरेट करने वाला है यानी कि नेचुरल में पेसमेकर, इट इज़ साइनोआर्टरियल नोड, एसए नोड। तो यहाँ पर क्या हुआ? साइनोआर्टरियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, साइनोआर्टरियल नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, और आर्टरिया की तो फीलिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये ब्लड फिर से उसी ग्रेट आर्टरीज और वेन्स में ना चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो रूट ऑफ ग्रेट आर्टरीज है एंड ग्रेट वेन है इनको सबसे पहले क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज किया, ऐसे नोड ने जनरेट किया तो आर्टरिया के पास मैसेज गया, तो आर्टरिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब आर्टरिया का सिस्टोल चल रहा है उस टाइम पर वेंट्रिकल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते ही इसलिए है क्योंकि वो वेंट्रिकल्स में ब्लड दे सके, और वेंट्रिकल ब्लड ले रहे हैं इसका मीनिंग वो क्या है? रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। देन क्या हुआ? वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में थे, ब्लड आना था, तो इस टाइम पर भी हमने एवी वॉल को ओपन रखा ताकि ब्लड आ सके। जो 30% फिलिंग थी वो अभी कंप्लीट हो गई, यानी वेंट्रिकल जो है पूरी तरीके से 100% मान के चलो भर गए, लेकिन फिर भी इस टाइम पर भी सेमिलुलर वॉल को क्लोज रखा क्योंकि उतना इफेक्टिवली प्रेशर जनरेट नहीं हुआ एंड वेंट्रिकल के पास अब तक की प्रेशर भी नहीं आया कि वो आगे ट्रांसफ़र कर दे। इसलिए एट्रियल सिस्टोल में भी सेमिलुलर वॉल जो है वो क्लोज रखे जाते हैं। देन सेमिलुलर वॉल भी भर गए और धीरे धीरे इसके पास भी मैसेज आने लगा। तो जो अदर नोडल टिश्यू है, एसए नोड, एवी नोड, तो एवी नोड के पास मैसेज गया। एवी नोड से बंडल ऑफिस में दो आते हैं, एवी बंडल एंड पुरकिंजे फाइबर। तो एवी नोड रिसीव एंड ट्रांसफर इम्पल्स टू बंडल ऑफिस, यानी पूरे वेंट्रिकल्स में अभी मैसेज चला गया है। तो वेंट्रिकल क्या करेंगे? जैसे ही उनको मैसेज मिला ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर आर्टरिया क्या करेंगे? रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे क्योंकि उनका कंप्लीट कर दिया है, उन्होंने अपना ब्लड पंप कर दिया। सो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पर वेंट्रिकुलर आर्टरिया रिलैक्स कर रहे हैं एंड धीरे धीरे वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इसका बैकफ्लो ना हो जाए, यानी वेंट्रिकल का ब्लड फिर से आर्टरिया में ना चला जाए, इसलिए इस टाइम पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एवी वॉल जो है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, इनको क्लोज कर दिया। सो दिस एवी वॉल गेट क्लोज। और जब कभी भी वॉल्स क्लोज होते हैं तो हार्ट साउंड सुनाई देता है, and the first heart sound heard due to the closure of this AV valve is called लब। पहला आया लब। ठीक है, वेंट्रिकल AV valve को तो क्लोज किया, लेकिन वेंट्रिकल कहाँ पर ब्लड पंप करता है? पल्मोनरी आर्टरी में, आओर्टा में। सो जो इनके बीच में सेमिलुलर वॉल है इनको अभी हमें ओपन रखना पड़ेगा। तो सेमिलुलर वॉल को ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन हुए
ये जो अपना राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर ब्लड देता है? इस पल्मोनरी आर्टरी में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द aorta. So right ventricle ने deoxygenated blood पंप किया pulmonary artery and left ventricle ने oxygenated blood पंप किया in the aorta. तो पंप किया यानी अपने में से ब्लड उसने निकाल दिया, तो धीरे धीरे इनका जो प्रेशर है ब्लड का वो कम होता जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। और जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ ये फिर से बैकफ्लो ना हो जाए, यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से फिर से ब्लड वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए इस टाइम पर जैसे ही प्रेशर कम हुआ सेमिनुलर वॉल्व को क्लोज कर दिया। एंड जैसे ही क्लोज हुए तो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है, दैट इज डब, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल्व। वॉल्व के ओपन होने का साउंड नहीं आता, क्लोज होने का साउंड आता है। और ओपन क्लोज हो गई है मतलब कि वो अभी रिलैक्स स्टेट में चले गए हैं अपना वेंट्रिकल्स। तो फर्दर यही प्रोसेस चलेगा, जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऐसे जो सिक्वेंशियल इवेंट्स हमारे हार्ट में हो रहे हैं ड्यूरिंग द वन बीट, इसी को ही कहते हैं कार्डियक साइकिल। देन द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। सो एक कार्डियक साइकिल चलता है फॉर द 0.8 सेकंड, और उस 0.8 सेकंड में 3 इवेंट्स हमें देखने को मिले थे, जैसे कि जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, ये सब देखने को मिला हमें। हियर एट्रियल, जॉइंट डायस्टोल। सो वन कार्डियक साइकिल मीन्स वन बीट। तो एक बीट में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसी को हमने कार्डियक साइकिल कहा। अब जितनी बारी ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतनी बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, दैट मीन्स कार्डियक साइकिल। सो बात करें 1 मिनट की तो ऐसे 72 कार्डियक साइकिल होते हैं, यानी 72 बीट्स होते हैं पर मिनट में, और इसी 72 बीट्स को हम हार्ट रेट कहते हैं, ठीक है। देन ड्यूरेशन देखें, सो हियर जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए है। देन एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड, एंड वेंट्रिकल का सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इज फॉर 0.3 सेकंड। तो ऐसे करके 0.8 सेकंड यानी 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल हुई। अब उस टाइम एट्रिया एंड वेंट्रिकल इनका रिलैक्सेशन भी तो चल रहा था। तो एट्रिया कब रिलैक्सेशन किया? जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर रहे? जॉइंट डायस्टोल में एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, मतलब कि 0.3 सेकंड तक। सेम वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल कब रिलैक्स कर रहे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं करते? इन द जॉइंट डायस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल में। सो ऐसे करके आ गया 0.5 सेकंड। सो जो दो साउंड सुनाई देते हैं लब एंड डब, इनके बीच में भी ड्यूरेशन होता है। जैसे कि लब एंड डब में 0.3 सेकंड का गैप है एंड डब एंड लब में 0.5 सेकंड का गैप होता है। सो दिस इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। देन हार्ट साउंड। तो हमने देखा कार्डियक साइकिल में जब वॉल्स क्लोज हो रहे थे तब साउंड सुनाई दिए थे। तो ऐसे 2 बारी वॉल्स क्लोज हुए तो 2 बार साउंड सुनाई देता है। वॉल्स के ओपन होने का कोई साउंड नहीं आता, क्लोज होने का ही साउंड आता है। तो S1 यानी कि फर्स्ट साउंड, S2 मतलब कि सेकंड साउंड। सो जो फर्स्ट साउंड है इसी को कहा जाता है लब, एंड जो सेकंड साउंड है दिस इज कॉल्ड डब। तो ये कब प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, मतलब कि जो एवी वॉल है आर्टेरियल वेंट्रिकल के बीच के वॉल, ये जब क्लोज हुए तब हमें फर्स्ट साउंड सुनाई देता है लब, जो कि लो पिच होता है। एंड S2 जो कि डब है, इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल। तो सेमी लूनार वॉल क्लोज हुए तो डब साउंड सुनाई दिया जो हाई पिच होता है। अब ये जो साउंड है ये हम सुनते हैं इन द हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हेल्प से, एंड इट हैज़ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मतलब जब हमने इसको सुना तो कोई उसमें अबनॉर्मेलिटी दिखाई दी क्या, यानी ड्यूरेशन कैसा है, लो पिच है, हाई पिच है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसी साउंड को प्रेफरेबल मानते हैं। तो दिस हैज़ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम।
स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप और इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ कार्डियक साइकिल। मतलब एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना ब्लड पंप करते हैं, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में थे, यानी जो डायस्टोलिक परफॉर्म कर रहे थे, तो जब लास्ट टाइम वो डायस्टोल परफॉर्म कर रहे थे तो उनके पास तब कितना ब्लड था? तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 130 ml। साथ ही में जब उन्होंने फिर सिस्टोल किया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप करेगा, तो 130 में से कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट किया, और इजेक्ट आउट कितना करते हैं वो 60 ml। तो बीच में जो रह गया दैट इज कॉल्ड 70 ml। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना रहता है? 60 ml। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज बिकम 70 ml। तो एक कार्डियक साइकिल में 70 ml जो है, 70 ml ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट किया जाता है बाय द ईच वेंट्रिकल। ये तो वन कार्डियक साइकिल की बात हुई। ओवरऑल 1 मिनट का देखना है तो इसे की कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में कितना बॉडी को इसने पंप आउट किया। तो दिस इज सीओ यानी कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल में कितना दिया था, प्लस इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी कि कितनी बार कार्डियक साइकिल हुई एक मिनट में, तो जितनी बार कार्डियक साइकिल उतनी बार हार्ट रेट आएगा, तो 72 ml। तो 5040 ml यानी अप्रोक्सीमेट मान के चले तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास पर मिनट, 5 लीटर के आसपास पर मिनट इतना ब्लड जो है वेंट्रिकल पंप करता है टुवर्ड्स द बॉडी। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। अब ये तो नॉर्मल पर्सन की बात है, लेकिन जो एथलेट पर्सन है, जो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडीज फिजियोलॉजिकल नीड एंड द बॉडीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये जो कार्डियक आउटपुट है ये चेंज होते जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। थैंक यू।